दोस्तों आज मैं द मेन्यू मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं जो कि बहुत ही धमाकेदार मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के धमाकेदार वीडियो। मूवी की शुरुआत में हम टाइलर नाम की एक अमीर लड़के को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड जिसका नाम मार्गरेट होती है वो उसके साथ डिनर पर जाने का प्लान बनाता है। वो दोनों हथ नाम के एक महंगे रेस्टोरेंट में जाने वाले थे जिसका मालिक शेफ जूलियन होता है। यह रेस्टोरेंट एक आइलैंड के बीचों बीच बना हुआ था, इसीलिए वो दोनों एक बोट लेकर उस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। उनके अलावा वहां पर कई सारे अमीर लोग भी मौजूद थे। खैर ये दोनों वहां पर रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहां पर उन सभी को एल्सा स्वागत करती है। फिर उसने सारे गेट्स को पूरा रेस्टोरेंट घुमाया। एल्सा ने कहा कि यहाँ का स्टाफ बहुत ही मेहनती है और सभी लोग परिवार की तरह मिलजुल कर रहता है। सभी लोग सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक बहुत ही ईमानदारी से काम करते हैं। यहाँ पर सारे गेस्ट रेस्टोरेंट में जाकर अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं। वही उनके ठीक सामने किचन था जिसमें कई सारे से बड़ी बारीकी से डिनर तैयार करने में लगे हुए थे। तभी वहां पर एल्सा सभी गेस्ट को समझाते हुए बोलती है कि खाना आपके सामने ही बनेगा लेकिन फोटो मत खींचना, इसका यहाँ पर अलाउड नहीं है। इसके बाद जब उनका शेफ वहां पर पहुंचता है तो एल्सा उसने बताया कि टाइलर अपने साथ किसी मार्गरेट नाम की लड़की को लाया है लेकिन उसका नाम लिस्ट में है ही नहीं। तब यहाँ पर उसे पता चलता है कि टाइलर ने 1 साल पहले ही अपना सीट इस रेस्टोरेंट में बुक किया था लेकिन उस वक्त उसकी गर्लफ्रेंड कोई और थी। इसका मतलब यह है कि मार्गरेट को यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। यह देखकर जूलियन थोड़ा नाराजगी जताती है लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद डिनर की शुरुआत हुई जिसमें पहली डिश सबके सामने पेश किया गया। जैसे ही वो सब खाने लगे तो टाइलर ने चुपके से एक फोटो ले ली। हर कोई खाने की बहुत ही तारीफ कर रहा था लेकिन मार्गरेट को इतना पसंद नहीं आया। इसके बाद स्टाफ ने दूसरी डिश को पेश किया और शेफ ने खुद बाहर आकर सारे गेस्ट को स्वागत किया। उसने सबको कहा कि वो खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि ध्यान से उसकी बारीकियों को देखते हुए मजे लेकर खाए। फिर उसने सबको अपनी डिश और उसके पीछे कहानी के बारे में बताया। मार्गरेट को उसकी बातें कुछ खास नहीं लगी लेकिन टाइलर के तो आंखें भर गया था। इसके बाद उसने फिर से शेफ की नजरों से बचकर खाने की एक तस्वीर ले ली। वहां पर टाइलर बोलने लगा कि मुझे ये जगह बहुत ही बढ़िया लगा लेकिन मार्गरेट ने कहा कि ठीक है लेकिन इतना कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पर शेफ ने फिर से अपनी अगली डिश पेश की जिसमें अलग अलग तरह की 5 सॉसेजेस थी लेकिन उन सब के सामने ब्रेड नहीं दिया क्योंकि उसका मानना था कि ब्रेड तो सिर्फ गरीब लोग खाते हैं। यह सुनकर वहां पर 3 बिजनेसमैन भड़कने लगे और बोला कि ये क्या बात हुई और उसने खुद के लिए एल्सा से ब्रेड लाने के लिए कहा लेकिन एल्सा ने ब्रेड लाने से मना कर दिया। तो बिजनेसमैन कहने लगा कि वो इस रेस्टोरेंट को बंद करवा देंगे लेकिन एल्सा फिर से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें वही खाना पड़ेगा जो उन्हें परोसा जा रहा है। वही मार्गरेट को यह खाना बहुत ही वाहियात लगा इसलिए वो खाने से मना कर दिया। फिर कुछ देर के बाद शेफ ने अपनी डिश पेश की जिसका नाम था मेमोरी। फिर उसने सबको उस दिन की कहानी सुनाई जब उसके फादर शराब पीकर घर आया और उसकी माँ को पीटने लगा और वो पीटते हुए टेलीफोन के वायर से उसकी मॉम को गला घोटने लगा। लेकिन तभी एन वक्त पर जूलियन वहां पर आकर अपने पिता को पेट में कैंची घोंप दिया और उसे वहीं पर मार डाला। वहीं ये सब सुनकर सारे गेस्ट बहुत ही घबरा गया। फिर उन्होंने सोचा कि शायद शेफ ने अपनी डिश को खास बनाने के लिए झूठी कहानी सुनाई होगी और वहाँ के स्टाफ जल्दी उन सब के सामने पका हुआ मांस और टाकोज पेश किया। हैरानी की बात तो यह थी कि हर कोई टाको पर एक तस्वीर बनी हुई थी जिसे देखकर वहाँ के गेस्ट को अपनी जिंदगी की कोई घटना याद आने लगा। हम देखते हैं कि इस फूड क्रिटिक के टाको में उन रेस्टोरेंट का तस्वीर थे जिनका रिव्यू उसने लिखा था। वही मूवी एक्टर के टाको में उसकी सबसे घटिया फिल्म की तस्वीर थी। इधर तीनों बिजनेसमैन के टाकोज में उनके गैर कानूनी बैंक के अकाउंट्स भी थे। यह देखकर वो लोग एल्सा से बुलाकर पूछा कि आखिर रेस्टोरेंट को ये सब कैसे मालूम चला
लेकिन एल्सा ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। तब वो धमकाते हुए बोला कि मैं ये रेस्टोरेंट बंद करवा दूंगी, लेकिन एल्सा ने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। उधर एन के टाकोज में रिचर्ड और एक जवान लड़की की तस्वीर थी। उसने रिचर्ड से पूछा कि ये सब क्या है, पर रिचर्ड ने कहा कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। वही टाइलर के खाने में वो चुपके से रेस्टोरेंट के खाने की तस्वीर लेता हुआ दिख रहा था। यह देखकर वो बहुत ही घबरा गया और उसने सोचा कि उसे शेफ से माफी मांगना चाहिए, लेकिन मार्गरेट ने कहा कि तुम बहुत ही ज्यादा सोच रहे हो। तभी वो उठकर वॉशरूम में चली जाती है। वहीं शेफ भी उसके पीछे पीछे वॉशरूम में जाता है और उसे पूछता है कि तुम कौन हो। वहाँ पर मार्गरेट ने उसे अपना नाम बताया। तब वहाँ पर शेफ कहने लगा कि आज तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। खैर बाद में मार्गरेट वहाँ से अपनी सीट पर चली गई। तब शेफ ने अपनी स्टूडेंट जेरेमी को उन सब के सामने लाया। शेफ ने बताया कि उसी ने अगली डिश की तैयारी किया है, लेकिन वहाँ पर वो जेरेमी को बहुत ही बेइज्जती करने लगा और कहने लगा कि यह कभी भी एक बेहतरीन शेफ नहीं बन पाएगा। पर तभी अचानक से जेरेमी उन सब के सामने ही मर गया, जिसे देखकर सब लोग बुरी तरह से डरने लगे। पर जूलियन ने कहा कि यह तो उसके शो का एक हिस्सा है। कुछ देर के बाद वो लोग सभी बैठ गए, पर रिचर्ड ने कहा कि वो यहाँ से बाहर जाना चाहता है। एल्सा ने उसे बार बार अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं था। तभी अचानक से रेस्टोरेंट के एक स्टाफ ने उसे पकड़कर उसकी एक उंगली काट डाली, जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। इसके बाद सबको चेतावनी दी गई कि अगर उन्होंने यहाँ से भागने या शेफ के बनाए हुए खाने को खराब करने की कोशिश की तो उन्हें इससे भी ज्यादा भयानक सजा मिलेगी। यह सुनकर सभी लोग वहाँ पर डरने लगे, पर टाइलर वहाँ पर चुपचाप अपना खाना खाता रहा। फिर कुछ देर के बाद जूलियन ने मार्गरेट को किचन में बुलाया और अपनी असलियत बताने को कहा। शेफ ने कहा कि उसने दिन रात मेहनत करके इस डिनर को तैयार की थी, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी से ये सब कुछ खराब हो रहा है। शेफ ने उसे बताया कि आज यहाँ आए हुए सभी गेस्ट का मौत हो जाएगी। फिर उसने मार्गरेट को 15 मिनट टाइम देकर बताया कि तुम चूज कर लो कि तुम्हें मरना है या फिर जिंदा रहना है। यह सुनकर वो बुरी तरह से डर गई और रोते हुए अपने टेबल पर चली गई। फिर अगली डिश से पहले शेफ ने कहा कि अगर किसी को कुछ सवाल करना है तो वो पूछ सकता है। तब एक आदमी ने उसे पूछा कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तब शेफ ने कहा कि वो इस रेस्टोरेंट को चलाते चलाते थक चुका है, अब उसे खाना बनाने में उतना मजा नहीं आता और उसका जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद सभी गेस्ट है। फिर उसने बताया कि फूड क्रिटिक को यहाँ पर इसलिए बुलाया गया क्योंकि उसके गंदे रिव्यूज की वजह से कई सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं और उसका एडिटर हर एक चीजों में उसका साथ देता रहा। वही रिचर्ड और एन इस रेस्टोरेंट में अक्सर खाना खाने के लिए आते रहते थे, पर उन्होंने कभी भी खाने की तारीफ नहीं की। शेफ ने कहा कि उन्हें तो यहाँ की किसी भी डिश का नाम तक याद नहीं होगा। फिर उसने सबको सामने अपने इन्वेस्टर के बारे में बताया जिसने इस रेस्टोरेंट में पैसे लगाए हुए थे। तब ये खुलासा होता है कि जूलियन ने उसे बाहर पानी में ऊपर लटका कर रखा था क्योंकि वो मुनाफे के लिए बहुत ही लालची होते जा रहा था। उसने जानबूझकर रेस्टोरेंट के मेन्यू में कई बार बदलने की कोशिश भी की। तभी अचानक शेफ ने उसे उस आदमी को पानी में डुबोकर सबके सामने ही मार डाला। फिर 15 मिनट के बाद उसने मार्गरेट को अपने ऑफिस में बुलाया और उसे पूछा कि उसका रिचर्ड के साथ क्या रिश्ता है। तब वहाँ पर मार्गरेट ने बोला कि वो एक दरिंदा है और उसका असली नाम एरिन है। पहले वो रिचर्ड के लिए काम करती थी और रिचर्ड उसे खूब पैसे देता था। यह सुनकर उसने एरिन को वापस टेबल पर भेज दिया। फिर अगली डिश पेश करने से पहले शेफ ने टाइलर से पूछा कि वो यहाँ पर क्यों आया। तब टाइलर ने कहा कि वो तो इस रेस्टोरेंट में कई महीनों से आना चाहता था और जैसे ही उसे मौका मिला उसने टिकट बुक कर ली और यहाँ पर चला आया। यहाँ पर टाइलर ने उसे बोला कि वो एरिन को इसलिए लाया क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे लास्ट मोमेंट पर धोखा दे दिया। वहीं ये सुनकर एरिन को गुस्सा आता है और वो टाइलर पर हमला बोल देती है, लेकिन स्टाफ ने जैसे तैसे करके उसे शांत किया और बाद में शेफ ने एरिन को अपने ऑफिस में बुलाकर डेजर्ट तैयार करने में उसकी मदद मांगी। वही एरिन को स्टोर से एक डिब्बा लाने के लिए कहा। वही एरिन भी चुपचाप वहाँ पर चली गई। इधर मूवी स्टार ने बोला कि आखिर उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि उसे यह सजा दी जा रही है। वहाँ पर शेफ ने जवाब दिया कि तेरी एक फिल्म बहुत ही बेकार थी जिसे देख मेरा मूड खराब हो गया। वहीं उधर मौका देकर एरन स्टोर जाने के बजाय शेफ के घर में घुस गई जहां एक बंद दरवाजा था। उसने अंदर जाने की कोशिश की कि तभी वहां पर
पर एल्सा ने चाकू से उस पर हमला कर दिया और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। लेकिन तभी एरिन ने अनजाने में एल्सा को जान से मार डाला, जिसे देख वो काफी घबरा गई। लेकिन वो फिर भी एल्सा से चाबी लेकर शेफ के कमरे में घुस गई। वहाँ उसे शेफ की बहुत सारी तस्वीर और अखबार के आर्टिकल्स दिखाई दिए। हर तस्वीर में वो बहुत ही गुस्से में था, लेकिन एक तस्वीर में वो बहुत ही हंस रहा था। दरअसल वो तस्वीर तब की है जब वो शेफ एक बर्गर की दुकान में काम करता था। वहाँ उसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड भी मिला था, जिसे पाकर वो बहुत ही खुश था। तभी एरन ने वहाँ पर एक रेडियो देखा और उसने तुरंत कोस्ट गार्ड से संपर्क करके इस रेस्टोरेंट के काले सच के बारे में बता दिया। इसके बाद वो डब्बा लेकर रेस्टोरेंट लौट गई। वहीं वहाँ पर कोस्ट गार्ड रेस्टोरेंट के बाहर आ गया। वहाँ पर जूलियन ने सबको धमकाते हुए कहा कि अगर कोस्ट गार्ड यहाँ पर आया तो तुम सब बोलना कि सब कुछ ठीक है। वहीं सब लोग मान जाते हैं। वहीं वहाँ पर गार्ड आकर बोलता है कि हमें इन्फॉर्म मिला हुआ है कि इस रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सारे कत्ल होने वाले हैं। वहाँ पर शेफ बोलने लगा कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन गार्ड ने बोला कि मुझे देखना है। तभी वो वहाँ पर मूवी स्टार को पहचान लेता है और उसका ऑटोग्राफ मांगता है। वही मौका मिलते ही वो एक्टर अपना ऑटोग्राफ के साथ लिख दिया कि हमारी मदद करो। यह देखते ही गार्ड ने अपनी बंदूक शेफ की ओर तान दी। अब ये देखकर सभी लोग चैन की सांस ली। तभी वहाँ पर सभी लोग शेफ की सच्चाई बताने लगे, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि गार्ड का बंदूक तो नकली होता है और ये देखकर सारे स्टाफ हंसने लगता है। तभी वहाँ पर शेफ ने कहा कि ये गार्ड तो हमारे लिए काम करता है। यहाँ पर एरिन जान जाती है कि ये सब लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं और तभी वो अपना दिमाग लगाते हुए बोलती है कि शेफ की आखिरी डिश उसे पसंद नहीं आया। जिस पर शेफ थोड़ा परेशान हो गया और पूछने लगा कि तुम्हें क्या पसंद नहीं आया। वो कहने लगे कि उसे बहुत ही भूख लगी है और शेफ ने उसे खाना अच्छा नहीं खिला पाया। यह सुनकर शेफ की ईगो में बात आ गई और उसने एरिन से पूछा कि वो क्या खाना चाहती है। तब एरिन ने कहा कि वो अमेरिकन चीज बर्गर और फ्राइज खाना चाहती है। जिसके बाद शेफ तुरंत ही किचन में जाकर खाना बनाने में जुट गया और वो बर्गर बनाते हुए उसने अपने पुराने दिन याद करने लगे जब वो बहुत ही खुश हुआ करता था। आखिरकार उसने एरिन को बर्गर दिया, जिसे खाकर वो बहुत ही खुश हो गई और वो उस शेफ की बहुत ही तारीफ करने लगी, जिसे सुनकर वो शेफ बहुत ही खुश हो गया। फिर एरिन ने बोला कि वो बाकी के बर्गर पैक करवाना चाहती है और वो उसे ले जाना चाहती है। शेफ भी थोड़ी देर सोचने के बाद उसे बर्गर को पैक कर दिया और एरिन जाते वक्त शेफ को कुछ पैसे दिए और तभी उसने सोचा कि क्या उसे बाकियों को मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। वहीं एरिन ने उन सबको इशारा किया कि बाहर जाकर अपनी जान बचा लो। वहीं एरिन के जाने के बाद शेफ ने उन सब का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो सब उसकी कला और जिंदगी को बर्बाद करने का कारण है और अब वो सभी के लिए आखिरी महान डिनर का हिस्सा बनेंगे। और शेफ ने अपना लास्ट डिश तैयार की और अंत में सबको आग लगा दिया, लेकिन इस आग में उसे भी चपेट में ले लिया। वहीं एरिन बोट पर आइलैंड से बाहर आ गई और उसने दूर से देखा कि रेस्टोरेंट में आग जल रहा था और यह मूवी इसी अजीबोगरीब मोमेंट पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको यह मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।